Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज की इस vocab के सेशन को। सबसे पहले अपने पास वर्ड है बेटा alacrity। वापस बोलिएगा alacrity। और इस बात को सबसे पहले समझिए कि आपके पास किसी वर्ड में क्या लगा रहा है, टी वाई लगा रहा है या फिर वाई लगा रहता है, तो वो हमेशा आपके पास में क्या होगा, एक नाउन होगा। और नाउन में भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि उनमें ऐसे ये हम लोग नहीं लगाते हैं, यानी कि वो अनकाउंटेबल होते हैं और कभी उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक, तो अलैक्रिटी इसको ऐसे समझो जैसे कि ये भाई साहब आ रहे थे यहाँ से, ये गिरने वाले थे अचानक किसी गड्ढे की वजह से, तो इन्होंने अपना पैर लिया और उससे सपोर्ट लेके वापस से ये ट्रैक पे आ गए और चलने लग गए। तो ये इन्होंने क्या दिखाई है वहाँ पर, एक तरीके की क्विकनेस दिखाई है, उस काम को करने में जो तत्परता थी, तेजी थी, वो दिखाई है। स्विफ्ट इसी का एक पॉसिबल मीनिंग है, ठीक है। और रेडीनेस, एंथुसियाज्म, प्रॉम्प्टनेस, ईगरनेस, ये सारे के सारे। अच्छा, जिन वर्ड में नेस लगता है, इज्म लगता है, वो सारे के सारे भी आपके पास में बेटा कहीं ना कहीं नाउन ही होते हैं, ठीक है। ग्रेट विलिंगनेस, किसी काम को करने की बहुत ज़्यादा आपकी ख्वाहिश है, इच्छा है, ईगरनेस है या एंथुसियाज्म है, तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक। ये सारे के सारे इसी के सिमिलर वर्ड है। सेलेरिटी, ठीक है, सेलेरिटी अच्छा वर्ड है, आप चाहो तो उसको ज़्यादा ध्यान रखना। अलर्टनेस, चीज़ों में आप अलर्ट हो, तो ये भी इसके लिए एक अच्छा मीनिंग है, अच्छा वर्ड हम लोग कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके पास सिमिलर वर्ड थे। और अब चलते हैं हम लोग इसके ऑपोजिट पे। ऑपोजिट आपके पास वर्ड होगा बेटा हेजिटेशन। हेजिटेशन, आपका मन तो है उस काम को करने का, लेकिन आप उसमें हिचकिचा रहे हो, आपको डर लग रहा है कि मेरे से होगा नहीं होगा। छोड़ना ऐसी टेंशन, गो विद द फ्लो, होगा जो देखा जाएगा। इसके लिए संस्कृत में भी कोट है, अनुगच्छन्तु प्रवाह, यानी कि धारा प्रवाह के साथ बहते रहो, जहाँ जाएंगे चले जाएंगे, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, ठीक है। हेजिटेशन। रिलेक्टेंस, आपके पास एक और वर्ड है यहाँ पर रिलेक्टेंस। इसको मैं आगे आप लोग को थोड़ा सा बताने वाला हूँ, इसके बारे में इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। स्लोथ एक तरह का जानवर होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, ऐसे धीरे धीरे चलता है वो स्लोथ। आप चेक करना, मतलब गूगल पर सर्च करना स्लोथ के नाम से, तो पता पड़ेगा कि स्लोथ ऐसा होता है, बहुत आराम से, बहुत आलसी टाइप का होता है। अब लगेगा क्या कर रहा है, चलना तो चल, नहीं तो मत चल, ठीक। स्लोथ, तो उसके चलने की वजह से उसकी स्पीड बहुत कम होती है, तो उसको लेजी में कंसिडर कर लेते हैं लोग बाग। इंडोलेंस हो गया आपके पास, अपैथी हुआ, लेथार्ज हुआ। स्लगिश, जो ढीला डाला होता है, कोई काम को करते हैं तो बहुत टाइम लेता है, तो स्लगिश हम लोग उसको बोले। टार्डनेस इसी का एक सिमिलर वर्ड हो जाएगा। मैं आपको रिलेक्टेंस समझा रहा था, ठीक है, आओ जरा इसको समझो। रिलेक्टेंस, अब देखो इसको, इसका करने का वो काम मन नहीं है ही नहीं, लेकिन ये भाई साहब जबरदस्ती उसको पुश करे, नहीं इधर को करना पड़ेगा, तो करेगा तो सही, लेकिन उसकी इच्छा नहीं होगी, अनिच्छा से करेगा, वो रिलेक्टेंस आपके पास। ये उसी के लिए जो हम लोग उधर देख रहे थे, वो यह इस साइड पे आ जाएगी आपके पास। हेजिटेशन, डिसइंक्लिनेशन आपके पास में, एंटीपैथी आपके पास में हो गया, डिमोर हो गया, डिमोर अच्छा वर्ड है, ठीक है। स्क्रैपल, ये भी अच्छा वर्ड है। ड्यूबिटी, इसको भी आप रख सकते हो, ठीक है। डिस्क्वाइट आपके पास हो गया, डिसलाइक हो गया। एवर्जन तो आपके से जो हेड होगा, हेट के सेंस पे जाएगा, ठीक है, हेट नहीं बोलेंगे इसको, बट एक सेंस वहीं तक जाएगा लगभग लगभग। अपोजिट देखना चाहें तो जो उधर देख रहे थे वो इधर हो जाएगी। एगरनेस, विलिंगनेस, ये सारे के सारे आपके पास में इसके आपके पास ऑपोजिट वर्ड है, और ये सिमिलर वर्ड है, रिलेक्टेंस, ठीक बेटा। तो दो वर्ड हम लोगों ने एक साथ देख लिए। जो आपके पास अलैक्रिटी था वो भी ऐसा था, और ये इधर वाला भी ऐसा था। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फैकेट। फैकेट मतलब पहलू, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। वन पार्ट ऑफ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का एक जो पॉइंट होता है, जैसे कि इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का एक पॉइंट, ऑपोजिट साइड का अपने को नहीं पता, हम सिर्फ एक एस्पेक्ट को देख रहे हैं, और भी एस्पेक्ट उसमें कन्वे हो सकते हैं। एस्पेक्ट हो गया, एंगल हो गया, फीचर होगा, डायमेंशन हुआ, एलिमेंट हुआ, साइड हुआ, एक साइड की बात हो रही है, ये भी पॉसिबल है वहाँ पर, तो आप फैकेट का मतलब एक साइड भी ले सकते हो। फेस हो गया, पर्सपेक्टिव हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, एट्रीब्यूट हुआ आपके पास, कंपोनेंट, जो आपके पास में कहाँ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसी का एक सिमिलर वर्ड है एट्रीब्यूट। एक तरीके से क्वालिटी भी हम लोग इसका एक मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। डिटेल हुआ, फैक्टर हुआ, पॉइंट हुआ, ट्रेट हुआ, या फिर पार्ट हो जाएगा, ठीक बेटा। अब इसके ऑपोजिट देखना चाहें हम लोग तो हम लोग एक पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरे जितना टोटल है, टोटल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। होल, टोटलिटी, एंटायरली, यूनिफाइड, सिंगल, ओवरऑल, कंप्लीट, और सोलिडेरिटी आपके पास। सोलिडेरिटी मतलब आप सारे के सारे क्या हो, अखंड हो, अखंडता वहां पर अगर आप दिखा रहे हो चीज़ों को लेके, उसको हम लोग ऐसा बोलेंगे, ठीक बेटा। तो ये वर्ड आपके पास में इसके लिए ऑपोजिट में काम करेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग मूव करें। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास में कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट, जब दो तीन देश
हो या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2-3 कंपनीज हो या उससे ज़्यादा कंपनीज हो, आपस में वो कोलैबोरेशन करती हैं या कोई एक ग्रुप बनाती है, तो उसको बोलते हैं कि उन्होंने क्या किया है, कॉन्ग्लोमरेट किया है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर तरह तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ऐड होकर आ रहे हैं, तो हम लोग इसको बोल रहे हैं कॉन्ग्लोमरेट, यानी कि संगठित या फिर समुचित हम लोग वहाँ पर बात कर रहे हैं। अ लार्ज फर्म मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कंपनीज, उसमें सेवरल डिफरेंट कंपनीज हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, अपने को नंबर नहीं पता, कितना भी जा सकता है नंबर, तो उन सब की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो आपके पास में कॉन्ग्लोमरेट हो जाएगा बेटा। एमलगेमेशन या फिर यानी कि एक तरह का मिक्सचर हो गया, सबका मिक्स कर दिया हम लोगों ने, फ्यूजन हो गया, कंपोजिट हुआ है, ब्लेंड हुआ है, कंपोजिट। एग्लोमेरेशन आपके पास में हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया आपके पास, कंपोजिट हो गया, कॉन्फ्लेक्शन हो गया, जंबल, उनको हमने जंबल कर लिया, मेडली हो गया। ठीक, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में इस टाइप के। एक अच्छा वर्ड है होज पोज, तो आप इसको प्लीज देखना। इंटीग्रेशन आपके पास में हो गया है, असॉर्टमेंट आपके पास में हुआ है, मेलांज आपके पास में हुआ है, तो सारे के सारे वर्ड आपके पास में कॉन्ग्लोमरेट के सिमिलर वर्ड है। आप लोग प्लीज इनको एक बार देखें, अच्छे वर्ड है। मतलब कॉन्ग्लोमरेट मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, एक साथ लाना, हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक, ऑपोजिट क्या होगा, जब सबको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, वहीं पर हम लोग अगर उनको डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। देखो डिवाइड वर्ड आपके पास आया है। सेग्रीगेट मतलब उनको छांटना, अलग अलग कर दिया हमने। डिसइंटीग्रेट आपने किया है, डिस्पर्स किया है, वहाँ पर सेपरेट हो ही गया था, आइसोलेट हुआ है, स्कैटर हुआ है, तो सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट में कन्वे हो जाएंगे। आई होप क्लियर हुआ बेटा। ठीक, अगर देखो आपको वोकैब का सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अच्छे से लाइक्स किया करो ना, आप लोग लाइक किया करो, अच्छे से कमेंट भी किया करो। मैं वेट करता हूँ आप लोग के लिए कि भाई आप लोग ऐसा करोगे तो मुझे खुशी मिलेगी उससे, और इससे थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि हाँ ठीक है, अच्छा चल रहा है मामला। प्लीज़ इसको जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, ताकि आपके और भी जो नॉन में है, ताकि उनको भी इस वोकैब की थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। एक बार देखा करो बस, ठीक है, देख लिया करो, ताकि कहीं ना कहीं चीज़ों में थोड़ा बहुत आपको पता रहे कि ये वर्ड वहाँ देखा था तो इसका ये मीनिंग होगा। ठीक, ऐसा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग मूव करेंगे, ब्लेंडली। एलवाई लगा हुआ है बेटा, जब एलवाई लगा होता है तो वो वर्ड किस कैटेगरी में जाता है, एडवर्ब की कैटेगरी में जाता है। एडवर्ब जो कहीं ना कहीं आपके पास एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा होगा या फिर किसी वर्ब की क्वालिटी बता रहा होगा। कोई काम हो कैसे हो रहा है उसको देखो, इन्होंने इसके कंधे पे हाथ रखा है तो ये बिल्कुल सॉफ्टली, सॉफ्ट मैनर किसी काम को करने का होगा, तो उसके लिए हम लोग बोल देंगे ब्लाइंडली। इन अ वे दैट डज नॉट शो मच इंटरेस्ट, एनर्जी और कैरेक्टर। हो सकता है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहे हो, एनर्जी भी नहीं दिखा रहे हो, कैरेक्टर नहीं दिखा रहे हो। माइल्डली सॉफ्टली आप कोई काम कर रहे हो, सॉफ्टली जेंटली कोई काम कर रहे हो, तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। सरेनली मतलब शांति से कोई काम कर रहे हो, आराम से। ठीक है, सरेनली आराम से बोल सकते हो बेटा, या फिर चाहो तो आप लोग शांति से भी बोल सकते हो। ठीक, इसका ऑपोजिट कोई काम को आप कैसे कर रहे हो, एम्पैथेटिकली आप कर रहे हो, विवेशियसली, विवेशियस मतलब खुश होकर खुश होकर आप कोई काम कर रहे हो, इंटीग्रेटिकली आप कोई काम कर रहे हो, एक्साइटेडली कोई काम कर रहे हो, मतलब आप उस काम को करने के लिए एक्साइटेड हो तो आपका वो जो वर्ड सॉरी वो जो उस टाइम का सिनेरियो होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वो आप लोग ऑपोजिट काम कर रहे हो किसका, ब्लेंडली के। ठीक है, एंथुसियास्टिकली, इंटेंसली आप कोई काम कर रहे हो, एनिमेटेडली आप कोई काम कर रहे हो, जीलसली, जील मतलब होता है आप कोई काम में इंटरेस्ट ले रहे हो और इंटरेस्ट के साथ उस काम कर रहे हो, तो जीलसली हम लोग बोलेंगे। जील मतलब एंथुसियाज्म, उस काम को करने की ईगरनेस जो आपकी होती है बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं जील। जील मतलब होता है कोई काम को करने की इच्छा, उस काम को करने का जो मन होता है आपका, उसी को हम लोग जील बोलते हैं, ZEL। ठीक, चलो वर्ड है अपने पास में नेक्स्ट वाला, एलैबोरेशन। एलैबोरेशन का मतलब जानते हो, कोई काम को आप डिटेल में अगर बता रहे हो, ठीक है, इन डिटेल। ये वैसे तो काफी कॉमन वर्ड है, आजकल यूज होते, मतलब अभी तो, अरे यार इसको क्या हो गया, दो बार इन डिटेल। कोई चीज़ आप डिटेल में बता रहे हो, विस्तार करके बता रहे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि एलैबोरेशन। अच्छा, मुझे याद आया, अभी SBI क्लर्क के प्रीलिम्स के पेपर चल रहे हैं। आप में से जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हो भैया, उनको ऑल द बेस्ट। प्लीज़ अच्छे से पेपर करना, मस्त होकर पेपर करना, टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा सब, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, कोई टेंशन अपने पास नहीं है। आप ये आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं इस साल में 2024 में, आपके पास बैंक के बहुत सारे पेपर हैं, लेकिन कोशिश करना कि इसी में निकल जाओ। आपकी अगर तैयारी नहीं हो तो टेंशन नहीं लेना, और तैयारी हो तो भी टेंशन नहीं लेना, कि क्योंकि आगे जाके अपने पास में चीज़ें हैं ही सही, कर लोगे। ठीक, तो मस्त होके फ्री माइंड होके आराम से पेपर दो।
अगर किसी के पास टाइम हो, देखो डेट है उसकी 5, 6, 11 और 12, यानी कि 5, 6, 11 और 12 को पेपर है। तो जिनका 11, 12 को पेपर है वो थोड़ा सा रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। अभी से स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा वहाँ तक फ़ायदा मिलेगा। एक एक बार चैप्टर्स को वापस देख लो, उससे क्या होगा, जो आपने पढ़ा है वो थोड़ा कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगा। और ज़्यादा दिमाग खराब हो तो छोड़ देना, एक तरफ रख दो उसको, बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर देने जाओ, ठीक, टेंशन नहीं ना। एलेबोरेशन, कोई काम को आप डिटेल में बता रहे हो, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और प्रेजेंटिंग अ थ्योरी, पॉलिसी और सिस्टम इन फर्दर डिटेल्स, उसको डिटेल में आप बता रहे हो, अच्छे डिटेलिंग उसकी दिखा रहे हो, तो उस कंडीशन को एलेबोरेशन बोलते हैं। कभी कभी क्लास में होते हैं तो हम लोग भी यूज़ करते हैं, प्लीज़ एलेबोरेट दैट थिंग, यानी कि उस चीज़ को थोड़ा सा समझा कर बताओ, डिटेल में बताओ, ठीक है। एक्सपेंशन उसका करो, एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफाई करना बेटा एक तरीके से चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग, बूस्ट करते हैं। तो बूस्ट मतलब उसको और थोड़ा सा वाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डेवलपमेंट, एनहांसमेंट, एनलार्जमेंट उसका दिखाना, एक्सपोजिशन मतलब उसको पूरा दिखाओ कि भाई है क्या चीज़ ये, ठीक है। एक्सप्लेन करना है उसका, ठीक है। एलुसिडेशन वहाँ पर दिखाना है, डिटेलिंग आपको दिखानी है, रिफाइनमेंट दिखाना है। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में अगर हम लोग देखें तो एलेबोरेशन के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अब ये एग्जैक्ट सिमिलर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी वर्ड होंगे जो आपके पास में सेंस के अकॉर्डिंग ये मीनिंग कन्वे कर रहे होंगे, ठीक। जैसे एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट को अगर हम लोग देखना चाहें तो उसका मतलब साइज़ की बात होती है, लेकिन एलेबोरेशन का सिमिलर बता रहे हैं ना उसको। जब एलेबोरेशन का आप सिमिलर बता रहे हो तो कहीं ना कहीं एक सेंस के अकॉर्डिंग आप मीनिंग कन्वे कर रहे हो, डायरेक्ट मीनिंग नहीं लिया हमने, सेंस के अकॉर्डिंग किया। ऑपोजिट क्या होगा, चीज़ों को एब्रीविएट कर रहे हो आप, शॉर्ट करके बता रहे हो, सिंप्लीफाई कर रहे हो, एब्रिज कर रहे हो वहाँ पर, कंडेंसेशन कर रहे हो, एब्रीविएशन दिखा रहे हो अपना, रिडक्शन कर रहे हो, कर्टेल कर रहे हो, काट छाट कर रहे हो उसमें, कंसाइज कर रहे हो चीज़ों को, और ब्रेविटी कर रहे हो। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास ऑपोजिट हो जाएंगे किसके, एलेबोरेशन के। एलेबोरेशन मतलब इतना सारा, और एब्रीविएशन इतना सा, मतलब आप किसी बात को इतने सारे शब्दों में समझा रहे थे, अब आप उनको इतने सारे में, ठीक। तो ये क्या हुआ, एब्रीविएट, और ये क्या हुआ, एलेबोरेट, ठीक हो गया। चलो आगे बढ़े। असोज, ऐसे करते हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो शांत। किसी चीज़ को आप मतलब थोड़ा सा कामनेस की वहाँ पर बात कर रहे हो, असोज कर रहे हो, टू मेक अप एन अनप्लीजेंट फीलिंग लेस स्ट्रॉन्ग, यानी कि आपके पास कुछ चीज़ ऐसी हुई है जो अनप्लीजेंट थी, दिमाग खराब हुआ था, आप घर से निकल रहे थे, कोनी कहीं पे अड़ गई, ठीक है, टच हो गया आपके पीछे, आप मम्मा शांत 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 शांत, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सब ठीक है, तो वो क्या हुआ बेटा, एहसास हुआ। टू मेकअप एन अनप्लीजेंट, अब अनप्लीजेंट वो लगी थी इधर कोनी में, तो वो अनप्लीजेंट था ना, लेकिन उसको थोड़ा सा लेस स्ट्रॉन्ग, कम कर रहे हैं, लगी तो है भैया लेकिन थोड़ा सा कम उसका इफेक्ट हो, ऐसा हम लोग कोशिश करते हैं। एलिवेट कर रहे हैं, सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, मिटिगेट करते हैं। रिलीव अच्छा वर्ड है, मतलब डायरेक्ट मीनिंग यही कन्वे कर रहा है इसका। ईज, सूथ, सूथिंग म्यूजिक, म्यूजिक सुनते हैं लोग बाग, ठीक है। तो सूथिंग म्यूजिक क्या होता है, जो काम कर देता है, लोगों को शांत कर देता है। पैलेट करता है, क्वेल करता है, मॉडरेट होता है, सबड्यू करता है, पीस करता है, पैसिफाई करता है, अलाई करता है, मॉडिफाई करता है, डिमिनिश होता है, या फिर सॉफ्टन करता है बेटा। ऑपोजिट क्या होगा इसका, चीज़ें कम करने की बजाय मतलब आप जा रहे थे, आपके लग गई, आपके एक और आगे जाके जैसे आप घूमे दूसरे कोने की लग गई, तो क्या हो गया उसमें, इंटेंसिफाई हो गया, वापस से एम्पलीफाई हो गया, बूस्ट हो गया वो चीज़, इंटेंसिफाई। एग्जैसरबेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, ठीक है, उस चीज़ को और ग्रो करवा रहे हो आप। एग्रीवेट तो था, वर्स बना दिया आप, हाइटन मिल गया उसको, एस्केलेट हो गया, इंक्रीज हो गया, प्रोवोक हो गया बेटा, ठीक। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में इसी के सिमिलर, सॉरी ऑपोजिट वर्ड है, और वो आपके पास में सारे के सारे सिमिलर वर्ड है, ठीक। ये अच्छा वर्ड है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और वो है OUS वाली। याद है आपको, OUS को लेके मैंने बताया हुआ है आपके पास कि जो भी वर्ड आपके पास में OUS लग के आता है, इसका मतलब हमेशा एडजेक्टिव होता है, किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है, किसी पर्सन की हो सकती है, थिंग की भी हो सकती है, ठीक है, अपने को नहीं पता। तो कैप्रिसियस का मतलब होता है बेटा मनमोजी, जो मस्त अपनी मौजी में रहता हो, जैसे ये भाई साहब, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ सब, ये उसको खिला रहे हैं, नहीं खाएगा, फेंक देगा, ये करेगा। छोटे बच्चे होते तो ऐसे हैं, जो चाहे कर लेते हैं। तो ये कैप्रिशियस है अभी, ठीक है। विमिस्किल है, फिकल है। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई काम मन माने तरीके से करना, ठीक है, तो उसको भी हम लोग ऐसा ही बोलेंगे। इनकॉन्स्टेंट होता है, अनप्रेडिक्टेबल, जिसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये अगले क्षण तक क्या करेगा ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। चेंजेबल है चीज़ें, फ्लाइटली है,
इरेटिक होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाती है आपके पास में। मर्क्यूरियल वह आपके पास होती है, वोलेटाइल होती है, अनस्टेबल होती है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेटा कैप्रिशियस। ये चेंजिंग बिहेवियर सडनली, कोई चीज़ आपके पास में होती है, कुछ भी होता है, उसका बिहेवियर सडनली चेंज हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं कैप्रिशियस। क्या यूज़ करते हैं? कैप्रिशियस। ऑपोजिट, अब इधर तो चेंजेबल है, जो फटाफट से चेंज हो जाएगा। इधर जो चीज़ आपके पास स्टेबल होती है, ठीक है, तो जो चीज़ स्टेबल होगी, रिलायबल होती है, स्टडी होती है, कॉन्स्टेंट होती है, अनचेंजिंग होती है, फिक्स होती है, कंसिस्टेंट होती है, प्रेडिक्टेबल होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ऑपोजिट में हो जाएगा आपका कैप्रिशियस। ठीक बेटा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव पर्टेनिंग। पर्टेनिंग आपके पास में जब लगा हुआ है तो ये आपके पास में कुछ जगह तो वर्ब का काम कर सकता है और कुछ जगह एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में एडजेक्टिव ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। संबंधित किस बात से? टू एग्जिस्ट और अप्लाई इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और एट अ पर्टिकुलर टाइम। कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको लगी अरे ये तो वैसी है तो आप उसको क्या कर रहे हो? रिलेट कर रहे हो, वैसा ही कंसर्न दिखा रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, उस चीज़ को एसोसिएट कर रहे हो, तो आपके पास में वो सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट बिल्कुल अलग है, उसका रेफरेंस ही नहीं मिल रहे में आ रहा है, इररिलेवेंट है, अनरिलेटेड है, नॉट कनेक्टेड हो गया, अनएसोसिएटेड आपके पास में हुआ, एक्सट्रानियस आपके पास में जो अलग से है, एक्स्ट्रा में है, नॉन रिलेवेंट हो गया, इनएप्लीकेबल हो गया और डिसकनेक्टेड आपके पास में वर्ड। स्कर्ट वर्ड था बेटा आपके पास में, ठीक है। अब स्कर्ट नाउन हो जाता, लेकिन अब क्या लगा बेटा इसमें? क्या? ईडी। ईडी आपके पास में एक्शन को दिखाएगा। कहीं पर आप सहारे सहारे कोई काम कर रहे हो, ठीक है, टू गो अराउंड द एज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के सहारे सहारे आप कोई काम कर रहे हो, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आपने बाईपास किया है उसको, उसके बगल से आप निकले हो। सरकमवेंटेड आपने वहाँ पर दिखाया है, अवॉइड किया है, एज किया है, ये मतलब आप एज अगर इसको करते हो तो ये सिमिलर वर्ड हो जाएगा। सराउंडेड, सर्कल्ड, रेंज्ड हो गया, ट्रेवेस्ड हो गया, ह्यूज हो गया आपके पास, सॉरी हग्ड हो गया, हग्ड मतलब साइड से। ऑपोजिट देखें तो कन्फ्रंट, आप उसके सामने हो, अप्रोच हो, टैकल कर रहे हो, फेस कर रहे हो, तो ये आपके पास में ऑपोजिट होगा। साइड में नहीं हुए आप, वहाँ पर बस सामने हो, पॉइंट ऑफ दैट सिचुएशन, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि आपके पास में फेस्ट आपने उसको किया है, कन्फ्रंट किया है, एंगेज हुए हो, एड्रेस किया है उसको प्रॉपर्ली। द नेक्स्ट वर्ड चैरिनेस। चैरिनेस का मतलब होता है बेटा कोई काम को आप सावधानी से करते हो, आप चीज़ों को लेकर थोड़ा सा विजिलेंट हो। एक वर्ड और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, विजिलेंट हो, सावधानी से कोई काम करते हो, ये कैसे हो गया, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसको बोलते हैं चैरिनेस। द ट्रेट ऑफ बीइंग कॉशियस एंड वाचफुल, चीज़ों में आप निगरानी रखो, सावधानी रखो, प्रूडेंस रखो, वेरीनेस रखो, सरकमपेक्शन वहाँ पर आप दिखाओ, विजिलेंस आप वहाँ पर दिखाओ, सॉरी विजिलेंस है ही सही, ठीक है। केयरफुलनेस आपके पास हो गया, डिस्क्रेशन अब वहाँ पर हुआ है, डेलिब्रेशन हुआ है वहाँ पर, स्क्रूटिनी मतलब किसी चीज़ की जांच होती है, ध्यान रखते हैं हम लोग चीज़ों का, डिलीजेंस वहाँ पर दिखाते, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में उसी के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अब चलिए इसका ऑपोजिट वर्ड देखें। ऑपोजिट वर्ड बिल्कुल मतलब आपका ध्यान ही नहीं है, फालतू काम कर रहे हो, मम्मी ने आपको बोल दिया बेटा मैंने बर्नर के ऊपर दूध रखा हुआ है, ध्यान रखना कहीं बाहर नहीं आ जाए पतीले से, लेकिन आप अपना फ़ोन चला रहे हो, तो अब दूध बाहर निकल गया, तब भी आपका ध्यान नहीं गया, मम्मी आए कान पे लगाया एक, कितना लापरवाह है, ठीक है। तो वो जो लापरवाह वर्ड होना ही आपके लिए जो क्या हो गया बेटा, वही आपके पास में ऑपोजिट होगा चैरिनेस का। यहाँ पर आप सावधानी रख रहे थे बिल्कुल उसको, हाँ देख रहे हो, हाँ नहीं नहीं बंद कर दिया, तो वो आपने सावधानी रखा, लेकिन इधर क्या हुआ, आपने सावधानी नहीं रखा, इन क्वेश्चन हुआ है, इन अटेंशन, आपकी अटेंशन थी नहीं, ध्यान तो कहीं और जा रहा था फोन में, ठीक है। अनवेरीनेस, नेग्लिजेंस था आपका, रेशनेस था, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट हो जाए। ऑप्ट वर्ड में पहले बता चुका हूँ, ऑप्ट का वर्ड होता है टू चूज। यहाँ जाने कि आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्ट करना, ठीक है, चूज करना, सेलेक्ट करना, पिक करना, ये सारे के सारे। जैसे आपके पास सेलफोन है, ये इससे शादी करूँगा, इससे शादी करूँगा, इससे शादी नहीं करूँगा, ये चूज, तो वो तब होंगे जब जॉब लगोगे रे, ठीक है। अडोप्ट, इलेक्ट, सेटल,
प्रेफर्ड, डिसाइड, ये आपके ऊपर होता है। ऑपोजिट क्या होगा इसका, आपने रिजेक्ट कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, रिफ्यूज़ हो रहे हो, इग्नोर हो रहे हो, डिसरिगार्ड हो रहा है, नेगलेक्ट कर रहा है हर कोई। ये तब होगा जब आपकी जॉब नहीं लगेगी, और वो तब होगा जब जॉब लग जाएगी। मैलफिएसेंस, मैल समथिंग दैट इज बैड, कोई चीज़ ऐसी होती है जो बुरी होती है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं मैल, ठीक है। दुराचार, आप किसी के साथ में बुरा व्यवहार कर रहे हो, दुष्कृत्य कर रहे हो, जैसे कि ये बोल रहे हैं ये क्या क्या, तो ना मारूं क्या तेरे को, मैं पीटू क्या, तो ये गलत हो गया। किसी को फिजिकली हैरेस कर रहे हो तो वो भी गलत हो जाता है। रॉन्ग डूइंग, मिसकंडक्ट हम लोग उसको बोलेंगे, अनलॉफुलनेस, करप्शन बोलेंगे, इम्प्रॉपर्टी वहाँ पर होगा, इनफ्रैक्शन वहाँ पर होगा, ट्रांसग्रेशन वहाँ पर हुआ है, ब्रीच किया है आपने, चीज़ों को वॉलेट किया है, मेलवोलेंस दिखाया है वहाँ पर। आपको क्या होना चाहिए था, बेनवोलेंट। बेनेवलेंट क्या होता है, जो इंसान अच्छे होते हैं। अब इस साइड पे कोई वर्ड ऐसा आ गया जिसमें हम लोग बोलते हैं बिनाइन, बिनाइन हो गया, बेनेवलेंट हो गया, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास ऑपोजिट में जाएंगे। वर्च्यू, अपराइटनेस, मोरालिटी आप रखते हो, प्रोबिटी रखते हो, रेक्टिट्यूड रखते हो, ऑनेस्टी रखते हो, इंटीग्रिटी रखते हो, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट में हो जाएंगे। ठीक बेटा, तो आई होप आपको सारे के सारे वर्ड समझ में आए हो। अगर अच्छे लगा हो ये सेशन तो प्लीज़ गिव थम्स अप फॉर द वीडियो, और प्यारे प्यारे कमेंट करना और शेयर करना जितना हो सकता है आपके पास में। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू।